स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था कि जब अगर हर समस्या का हल हो जाएगा तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चलेंगे। समस्या और विसंगतियां ये साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। हिमाचल सरकार ने इस कोविड काल में प्रदेश के लाखों कर्मचारी बंधुओं को जो वेतनमान का तोहफा दिया था और उस वेतनमान में जो विसंगतियां आई थी, हमने सरकार के सामने विसंगतियों को उजागर भी किया था और उसके निवारण के लिए प्रयासरत भी है, जिसका रिजल्ट आप देख रहे। तीसरा ऑप्शन खुल गया है जो प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बंद था, पंजाब की तर्ज पर जो हमने मांग की थी, डीए आपको दे दिया है। और सबसे बड़ा फैसला हो गया, पेंशनर का जो वेतनमान हिमाचल में लागू कर दिया है। एक और फैसला जो 2009 की नोटिफिकेशन एनपीएस से रिलेटेड जो केंद्र सरकार ने की थी, जिसको हिमाचल की 12 साल तक कोई भी सरकार लागू नहीं कर पाई थी। इससे पूर्व 5 साल एक सरकार पूरा 5 साल काटा है, इसको लागू करने का काम ही माननीय जयराम ठाकुर ने किया है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। ग्रेजुएटी वाला विषय मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा। डबल ग्रेजुएटी का मतलब है मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे आप होंगे। क्या आपको रिटायरमेंट के ऊपर 20 लाख एक्स्ट्रा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। ये विषय भी बहुत पुराना विषय था, इसको 2016 से हिमाचल सरकार ने लागू किया, जिससे प्रदेश का हर कर्मचारी, वो चाहे वो एनपीएस के अंदर आता हो, चाहे ओपीएस के अंदर आता हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता हो, उसको इस बेनिफिट का फायदा मिलने वाला है। रिटायरमेंट के आसपास एक हैंडसम अमाउंट 20 लाख के आसपास उनको फंड मिलने वाला। ये सारे विषय जहाँ वेतन के जो विसंगतियाँ हमें सामने आई थी, उसके निवारण के लिए जो राइडर वाला विषय, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका निवारण भी होगा। और बजट सत्र में आपको बहुत सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसे काम थे जो सरकार ने किए हुए हैं। शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो 6500 पीटीए अध्यापक बंधु और 3500 पैट अध्यापक जो 15-15 साल से सरकारों के आगे पीछे घूमते थे और पूर्व सरकार द्वारा 2003 और 2006 की नियुक्तियाँ की थी, उनको भी नियमित किया है जयराम सरकार ने। सरकार संवेदनशील भी है, सुन भी रही है। आपके ध्यान में एक विषय में लाना चाह रहा था, हिमाचल सरकार ने एक विषय जो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए किया था। आप देखिए 45,000 का एक कैडर है हमारे पास, जिसमें भाषा अध्यापक, शास्त्री, डीएम, पीटीआई और एक आपका जेबीटी कैडर आता है। बहुत बड़ा कैडर था। वो 15 वर्ष तक दूसरे जिलों में सेवाएं देते थे। हमने आग्रह में किया और वो आज उनकी नीति बनी है, उनके डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक विषय उसी में जोड़ना चाह रहा था। 45,000 में से कुछ जिन लोगों ने ट्रांसफर कराई थी, 12 जिलों में से 7 जिलों ने वो रेगुलर कर दिए। अभी भी 58 अध्यापक बंधु ऐसे जो नियमित नहीं हुए। उसी सिलसिले में मैंने कल मुख्य सचिव महोदय से चर्चा की है और जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे भी मैं खुद मिल के आया हूँ। और 24 तारीख को हमारी एक बैठक होने वाली, जिसमें विभागीय बैठक होगी। शिक्षा मंत्री जी रहने वाले, शिक्षा सचिव रहने वाले और दोनों निदेशक महोदय रहने वाले। इस विषय को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिए इतना टाइम हो गया था एसएमसी अध्यापक बंधुओं को। हमारी बहनें अगर किसी का बच्चा होता था तो उसको बच्चे छुट्टियां नहीं मिलती थी उनके पास। 180 छुट्टियों का अभी जो है वो भी हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके सरकार से कराया। तो ऐसे सारे विषय को लेकर हम सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं। आपके ध्यान में मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँ, कुछ लोग कुछ जो रास्ता भटक चुके हैं, उस कर्मचारी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को बचना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा था। जी सर, 15% के विकल्प को लेकर बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बाकी कर्मचारी कुछ एक ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है, महज हम यहाँ संयुक्त मोर्चा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राइडर में फंसे कर्मचारी भी पहुंचे थे एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष से मिलने। उन्होंने कहा था कि 15% के विकल्प से महज उनका नुकसान हो रहा है, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमने निवेदन किया है और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले टाइम में जिनका 15% जो राइडर वाला ऑप्शन था उसको रिमूव करने के लिए हमने आग्रह किया है। हम हर विषय के ऊपर बात करें। हमने अगर राइडर नहीं हटता है तो मिनिशियल पे की भी हमने आग्रह किया है। और एसीपी जो पूर्व सरकार ने बंद की थी, प्रदेश के कर्मचारी को मिलने वाली एसीपी मिलती 4/9/14 के जिसको हम बोलते, वो भी हम पूर्व सरकार ने बंद की थी। उसके लिए हमने आग्रह किया जो आने वाले समय में हमारी योजना में है। तो समय लगता है कि प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए पैसा तो कहीं से अरेंज करना होगा। हम सिर्फ प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारी नहीं है, प्रदेश में 68,60,000 लोग हैं, उनके लिए योजना बनानी है। वो योजना का काम सरकार ही करेगी ना। हमारी सैलरी में अभी हमारी हमीरपुर में बैठक हुई थी, जिसमें 100 लोग आए थे। हमने सबकी कैलकुलेशन करा के दिखाई है। वहाँ पे किसी भी आदमी को नुकसान नहीं दिखा। हाँ, कुछ वर्ग 100 में से एक आदमी को नुकसान हो रहा है तो उसकी हम बातचीत कर सकते हैं, उसकी हम सरकार से वार्तालाप करेंगे। जिन विषयों के ऊपर जो हमने चर्चा पहले भी की है, आपके ध्यान में एक और विषय में जरूर लाना। तो अब आप देखिए समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी है
एसएमसी अध्यापक है जो पिछले 10 वर्षों से 12,000 में नौकरी कर रहे हैं और हमेशा एक तलवार लटकी है कि नौकरी बचेगी नहीं बचेगी। उनके लिए कौन लड़ेगा? कंप्यूटर अध्यापक वर्ग है जो 20 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रही है। मुझे हमीरपुर में प्रवास के दौरान एक महिला बहन हमें वहाँ मिली, उनके हस्बैंड नहीं है, बिटिया उनकी सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, सोर्स दूसरा कुछ उनके पास साधन नहीं है। उनके बारे में वो शिक्षा विद नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? इस सारे विषय को लेकर हम सरकार से वार्तालाप करें। आपके माध्यम से फिजिकी भाषा और संस्कृत का विषय भी हमने सरकार से उठाया और ये बहुत जल्द बजट से पहले हल, बजट में इसको हम हल करा के देंगे। विज्ञान अध्यापक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने आईटी की डिग्री ली है लेकिन उनके ऊपर कंडीशन लगाई कि आपने टीजीटी नॉन मेडिकल या मेडिकल जो अध्यापक है कि आपको 5 साल आपको कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ाएगा कंप्यूटर? स्कूलों में मैथ पढ़ा रहा है, कहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आएगा? ये विषय ऐसे हैं जो सरकार के ध्यान में हमने लाने भी और लाए भी। हम एसएमसी कंप्यूटर अध्यापक का धरना हमने जेबीटी का अध्यापक का जो धरना था वो खत्म करवाया था। उस दिन के डेलीगेशन हमें भी मिला। हमने वो विषय माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में पहले ही डाला हुआ कि 200 विद्यालयों में आप भाषा अध्यापक की पोस्टें क्रिएट करें, क्योंकि अभी हमारे हाई स्कूल 200 हाई स्कूल ऐसे जहाँ भाषा अध्यापक की पोस्टें नहीं है। ये पोस्टें क्रिएट करने की मांग हमने सरकार से की है। और जो डीपी है आपके नए जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं वहाँ पे डीपी की पोस्टें नहीं है। अभी हम भारत अगर बच्चों को फिजिकल का कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, डीपी की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो बच्चा खेलेगा कैसे? एक और आग्रह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से भी हमने आग्रह किया कि ये हिमाचल में डीपी कोई आपका ये सिर्फ पोस्ट का नाम नहीं है। आप इनके लिए लेक्चरर प्रवक्ता फिजिकल कर सकते हैं। डीपी तो एक डिप्लोमा इनके पास, तो उसका डीपी का वो कोई डेजिग्नेशन नाम नहीं है। इसके लिए हमने सरकार से आग्रह किया कि इसको हटाया जाए। और आप एक हमारी मांग में जो वेतनमान में जो विसंगतियाँ थी, हमने पहले कहा राइडर वाली विसंगति, उसके लिए हम चर्चा करें। उसका रिजल्ट आएगा, सार्थक रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है। इससे पहले क्योंकि प्रदेश में कर्मचारियों के साथ साथ जो बच्चे हमारे उनके बारे में भी शिक्षा विभाग में सोचना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते हमारा दायित्व जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हमने आग्रह किया था 8वीं एक्ट में 5वीं और 8वीं का जो बच्चा है उनके लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होती थी। हमने आग्रह किया था इनकी बोर्ड परीक्षा करवाई। 10वीं तक की किताबें, पहले 8वीं तक किताबें फ्री मिलती थी। हमने मांग की थी कि इस किताबों को 10th तक किया जाए और हर समाज के बच्चों को दिया जाए, चाहे जिस भी वर्ग से आता हो। वो भी मांग हमारी मान ली गई है। अभी हमने आग्रह किया कि ये किताबें 12वीं तक के बच्चों को फ्री की जाए। तो आने वाले बजट में हमें उम्मीद है कि 12वीं तक किताबें फ्री हो जाएगी। प्राथमिक उच्च विद्यालयों में जो प्रार्थना सभा, आप देखो छोटी छोटी चीज़ें थी, प्राइमरी स्कूल हो गया, साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ प्रार्थना सभा अलग अलग होती थी। एक तरफ राष्ट्रीय गान चल रहा होता था, एक तरफ जो है प्रार्थना चल रही होती थी। हमने एक निवेदन किया और अब तो जो एक ही मंच पे प्रार्थना करवाते। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जिस दिन 28 जनवरी की बात है, 29 जनवरी की बात है, डेपुटेशन मिलाया था और शिक्षा मंत्री से मैंने आग्रह किया था। उसके बाद में मुख्य सचिव शिक्षा सचिव से मिले थे। ये प्रदेश के 7 जिलों के जो अंतर जिला ट्रांसफर हुई थी, जिसमें उन लोगों ने अपने अधीन आने वाले इन अध्यापक, जिसमें सीएलबी और जेबीटी अध्यापक को रेगुलर कर लिया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, जिसमें मंडी आपका हो गया, कुल्लू हो गया, बिलासपुर हो गया, चंबा आपका सिरमौर और सोलन, यहाँ ये जिले ऐसे हैं जहाँ जिन लोगों ने अंतर जिला ट्रांसफर के अध्यापक बंधुओं को रेगुलर नहीं किया। क्योंकि ये तो इनकी सीनियरिटी तो जाती है, लेकिन इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो वही रहती है ना। तो ये विषय भी हमने कल भी मैं मुख्य सचिव से चर्चा भी करके आया हूँ। बैठूंगा, दोबारा से बैठूंगा 24 तारीख को। शिक्षा अगर नहीं होता है, शिक्षा मंत्री के साथ हमारी बैठक, उस बैठक इस विषय को जरूर उठाएंगे।